नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशात शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्तमान परिस्थितियों को देख करके सर्वदलीय बैठक बुलाई। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट को। पहलगाम में हुए हमले के बाद आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम परिस्थितियों का विश्लेषण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे हैं। इसमें सरकार को सभी दलों का भी सहयोग मिलना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सभी रिक्त पदों को तुरंत भरने की कार्रवाई भी की जा रही है। श्री शर्मा ने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में परिवहन, शिविर, दवाइयां, उपकरण, प्रभावितों के लिए भोजन सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और फलौदी जिलों के लिए रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आरएसी, आपदा राहत बलों, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त नफरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए लगाई गई है। सीमावर्ती जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने क्षेत्रों में सतत संपर्क और प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए हैं। पुलिस एवं प्रशासन की टीमें कोई भी सूचना मिलने पर वहां पहुंचकर मुस्तैदी से आवश्यक कार्रवाई भी कर रही हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ब्लैकआउट और आवागमन प्रतिबंधों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करवा रहा है, जिसमें नागरिकों का भी अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। शादियों और अन्य समारोह में तेज रोशनी, चकाचौंध और आतिशबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी ड्रोन को उड़ाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में सायरन की सुदृढ़ व्यवस्था करने और विभिन्न प्रकार के सायरन संकेतों के बारे में जनसाधारण को टीवी चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थल, बाजार, पर्यटन स्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बांध, बिजली घर, रिफाइनरी इत्यादि की सुरक्षा और सतत निगरानी की जा रही है। साइबर अटैक से बचने के लिए भी आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसी दौरान श्री शर्मा ने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वॉलेंटियर्स के साथ संपर्क में रहे। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन, रेस्क्यू कार्यक्रम, ब्लैकआउट और अन्य व्यवस्था से जुड़े मामलों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हम सभी की सावधानी और सतर्कता प्रदेश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सचेत रहकर छोटी से छोटी घटनाओं पर नजर रखें, अफवाहों को फैलने से रोकें। यदि किसी भी स्तर पर कमी और आवश्यकता महसूस होती है तो सरकार को अवगत कराएं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेता आए और उन सभी नेताओं से आग्रह किया और उनको बताया गया कि हमने अभी सरकार के द्वारा हम क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। और आग्रह उनसे ये भी कहा गया कि आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, आपके संगठन के नेता हैं, उनसे भी एक एक चीज़ की जानकारी लेते हुए और इस परिस्थिति का हम किस तरह से सामना करें, उनके सुझाव भी मांगे गए, जो सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिए हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सुझावों के लेके और उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा है और हम सब मिलकर इस परिस्थिति का हम सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाए। इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक में सभी ने साथ देने का वादा किया। निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है कि हम सब मिलकर इस परिस्थिति का सामना करें। बैठक के बारे में बताते हुए संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों की सुरक्षा और सहायता को लेकर गंभीर है और हालातों को देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने पिछले 2 दिन से उनका मन था, प्रयास था कि हम राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी हम जो युद्ध की बचाव की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सुदूर जिला है, पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ करीब 1070 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया लगता है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण से लगा करके फिर गंगानगर तक और हनुमानगढ़ तक का हमारा एरिया बहुत ही संवेदनशील है।
इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आदरणीय टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी दलों के लोग हाजिर हुए और सरकार की ओर से इतने दिनों में जो जो प्रयास किए गए, जो जो व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन स्तर पर हो, प्रदेश स्तर प्रशासन पर हो, उन सारी जानकारी दी गई और उन्होंने खुले मन से सरकार का समर्थन किया और कहा कि हम हर स्तर पर सरकार के साथ हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा सलाहकार समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में की जा रही सिविल डिफेंस तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आपदा प्रबंधन, बिजली प्रबंधन, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागरिक सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय करने के निर्देश दिए। राज्य के रणनीतिक महत्व को देखते हुए किसी भी संभावित परिस्थिति के मद्देनजर आवश्यक तैयारी करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने होमगार्ड, अग्निशमन सेवाएं और नागरिक सुरक्षा विभाग, जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन के सभी हितधारकों और संबंधित विभागों को आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सभी सुचारू और वास्तविक क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि इस अभ्यास में सायरन के साथ संभावित हवाई हमले की तैयारी और ब्लैकआउट उपाय, भवनों में आग की घटनाओं, तलाश और बचाव कार्य, घायलों को बाहर निकालना, प्राथमिक उपचार और अति जोखिम वाले क्षेत्र में नागरिकों का निकास शामिल है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर एक तथ्य की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आपात स्थिति में लोगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए सुरक्षित स्थान चिन्हित करने और पेयजल व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीमावर्ती जिलों में केंद्र सरकार के एडवाइजरी की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया। अधिकारियों को भारतीय सेना का हर संभव सहयोग करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सूजस के स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।